tear me apart. Tear me apart. Let's begin. Hello and welcome back to my channel Spectrum. Oh sorry, जस्ट मुस्कान तनवर. एक्चुअली पहले था स्पेक्ट्रम शेड्स ऑफ मुस्कान, लेकिन वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि लोगों को ना समझ में आ रहा था, ना स्पेल करना आ रहा था, ना ही बोलना आ रहा था. ऑल दो इट डजेंट मैटर क्योंकि लोगों को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करना है क्योंकि मैं कुछ अपलोड नहीं करती. तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम जस्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ क्योंकि मैं खुद ही कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम ट्रैवलिंग टू नागपुर और उसके बाद नागपुर से शायद हम कहीं और ट्रैवल करेंगे और नागपुर में जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास. और आई रियली होप कि बहुत मज़ा आए. कल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ इतनी ठंड हो रखी है बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है. ना ठंड जा रही है और साथों साथ ना मेरे पिंपल्स जा रहे हैं. लाइक एक जाता है तो दो और आ जाते हैं. लाइक पता नहीं क्या कंपटीशन चला हुआ है इनका आपस में ही. ज़्यादा बकवास ना करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस ये बोल देती कि आई एम ट्रैवलिंग टू नागपुर. सो आई विल सी यू नागपुर पहुँच के या फिर ट्रैवल के टाइम, आई डोंट नो. Hours later. And right now I'm in Nagpur. I travel all the way from Shimla to Nagpur क्योंकि ऐसे ही घूमने के लिए. और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं बाज़ार क्योंकि कल एक शादी में जाना है and we have to buy some ethnic because I don't have any ethnic. I only have these amazing western dresses और साड़ीज because I love wearing साड़ी. तो मैंने सोचा कि चलो I was doing some makeup and all, तो वो कर लेते हैं. तो ये रही नागपुर की मार्केट और मम्मी मुझे बार बार बोल रहे थे कि ये शूट कर, वो शूट कर. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू शूट दिस. बस बोल दिया. हाँ तो कब से मुझे बोल जा रहे हो ये दिखा वो दिखा, अब खुद दिखा रहे हो. उन्हें ब्लॉग बनाना तो कवर करना ही पड़ता ना. यहाँ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है आउट ऑफ नहीं सॉरी सडनली मौसम में जो बदलाव है. कहाँ मैं लेयरिंग पे लेयरिंग की जा रही थी और यहाँ पे सिर्फ एक शर्ट में एक ही शर्ट में मैं घूम रही हूँ और मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा है. तो ही रहा है. ऐसे कौन खाता है? ये तो मुझे बड़ी वाली तितली लग रही है. नमक तो लॉन्ग हो रहा है ना. मूवी ख़त्म होने के बाद ही हमने साउथ इंडियन डिनर किया और उसके बाद मेरी तो गुड नाइट हो गई थी क्योंकि आई वाज एक्सट्रीमली टायर्ड. और हमें जाना था 2-3 दिन के बाद एक धाम यात्रा करने. तो इस वजह से 2-3 दिन का अच्छा खासा रेस्ट मैंने लिया और हम निकल पड़े. अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो आगे देख लो कि मैं कहाँ जा रही हूँ. तो 4 धाम में से मैंने मेरी पहली धाम जो पूरी करी है वो है द्वारकाधीश जो कि गुजरात में है, और दूसरी जो कि ओके थोड़ा सा और वेट कर लो. तो हमने ट्रैवल किया था ट्रेन से. पर्सनली मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और ये मेरी 3rd या 4th जर्नी है जो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी. वैसे तो बहुत अच्छा होता है अगर आप 1st और 2nd टायर AC से ट्रैवल करो, बट आई स्टिल डोंट लाइक इट. आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक इट. तो अब
जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मैं बता देती हूँ कि मेरी दूसरी यात्रा थी उड़ीसा जगन्नाथपुरी के लिए। और जगन्नाथपुरी जाने से पहले हमें बताया गया कि हमें यहाँ पर डुबकी लगानी होती है, उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो पहला स्टेप जैसे ही हमने होटल में एंटर किया, हमने चेंज भी नहीं करे कपड़े, और हम पहुँच गए सीधा बीच पर। और इस बीच का नाम भी पूरी सी बीच ही था। तो आई गेस कुछ होगा वहाँ पर, एक रिचुअल होगा कि वहाँ जाने से पहले यहाँ नहाना होता है, या आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो भी था, हमने यहाँ पर काफ़ी देर मज़े किए और रात के टाइम हमने दर्शन किए जगन्नाथपुरी जी के। वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश, बी वाटर माई फ्रेंड। तो ये कोटेशन लिखी है ब्रूस ली ने, और इसमें इतना ज़्यादा सच है। लाइक आई एम अ वाटर साइन, कैंसर साइन, तो आई रियली बिलीव दिस कि वाटर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंगली पावरफुल। हट गई तो कौन, छोटी आई, बहुत छोटी आई है, ये आएगी आएगी। तो इतनी देर पानी में रहने के बाद बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बट स्टिल वी हैव टू गो। जो करना था वो तो करना ही था, जिस चीज़ के लिए आए थे। तो ये गलियां हैं जगन्नाथपुरी की, और गली से जैसे ही निकलते हैं तो बहुत बड़ा सा एक मैदान आता है जहाँ पर ये खाने की चीज़ें होती है। और ऑफ कोर्स पानी में नहाने के बाद बहुत ज़्यादा हंग्री फील हो रहा था, भूख लग रही थी। तो हमने ट्राई किया डोसा। ऑफ कोर्स वहाँ पर वही सब मिलता है, डोसा, इडली, ये वो सो। लेकिन वी मेड अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि ये डोसा जो हम इतने में प्यार से इसको एस्थेटिकली बनाने की कोशिश कर रही थी, ये टेस्ट में काफ़ी ख़राब था। और आई वोंट से एनीथिंग एल्स, बस ख़राब ही था। तो काफ़ी मंदिरों में ऐसा होता है कि हम वहाँ पर शूट नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस गुड रीज़न, और इसमें भी वैसा ही था। मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई, एकदम बाहर ही फ़ोन, पर्स तो नहीं, बट फ़ोन, गैजेट्स अगर कुछ है तो वो सब कुछ बाहर ही छोड़ना पड़ता है। और आप फिर अंदर जाइए और दर्शन करिए, सिर्फ जो भी टाइम है भगवान के लिए। और यहाँ पर हम आ गए थे वापस, और शुक्रिया आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।